इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। मृदुपूर होता है कली की आंखों में, भ्रांति का तामस ही गहराता है सदा, और सत की आंखों में शांति का मानस ही लहराता है सदा। दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं आचार्य भगवान, कलयुग और सतयुग में। तो जो सतयुग होता है वो मृदु होता है, नम्र होता है, उससे भरा हुआ होता है। और कली की आंखों में क्या है? भ्रांति का तामस ही गहराता है सदा। यानी तामस का मतलब अंधकार, भ्रम का अंधकार ही गहराते रहता है। व्यक्ति भ्रम में ही जीते रहता है। कलिकाल में उसे प्रकाश की किरण नहीं मिलती। और सत की आंखों में शांति का मानस ही लहराता है सदा। सतयुग में शांति रहती है, हाय हाय नहीं रहती, अजीब दौड़ नहीं रहती है, निर्विकल्पता रहती है, आनंद रहता है, सुख होता है, संतोष की दृष्टि होती। लेकिन किसी को संतोष नहीं, शांति नहीं चाहिए। जितने भी भगवान के पास आते हैं ना, शांति के लिए कोई नहीं आता। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सब परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, शरीर के लिए, यही आकांक्षा लेकर के आते। कभी भगवान से पूछा, मांगा कि भगवान शांति हो जाए? शांति नहीं चाहते, निर्विकल्पता कोई नहीं चाहता, उस आनंद को कोई नहीं चाहता। तो सत की आंखों में शांति का मानस ही लहराता है सदा। एक की दृष्टि व्यष्टि की ओर भाग रही है, एक की दृष्टि समष्टि की ओर जाग रही है। एक की सृष्टि चला चपला है, एक की सृष्टि कला अचला है। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसके अर्थ समझते। एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त शव है। एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त शिव है। शव में आग लगाना होगा और शिव में राग जगाना होगा। समझी बात बेटा? आपको कुछ समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई समझ में? क्या कहा है? एक की दृष्टि व्यष्टि की ओर है। व्यष्टि और समष्टि दो शब्द है यहाँ पर। समष्टि मतलब समग्र, समस्त संसार, सारी दुनिया, संपूर्ण। और व्यष्टि मतलब एकमात्र। समग्र में निस्वार्थ है, सबके लिए धर्म की भावना भाई है। और व्यष्टि में सिर्फ अपने लिए भावना भाई जाती है। व्यष्टि यानी एक को लेकर के चलता है, अपने सुख को लेकर के चल रहा है, अपने दुख को दूर करने की भावना है, वह सिर्फ अपने तक सीमित है, वहाँ स्वार्थ है। और समष्टि में निस्वार्थता है, वो सबकी कामना करता है, सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसी भावना भाता है समष्टि में। यानी समग्र संसार उसका अपना है, और व्यष्टि में सिर्फ अपना परिवार ही अपना है। वह अपने तक सीमित रहता है व्यष्टि में, वहाँ भेदभाव आ जाता है। समष्टि में भेदभाव से वो ऊपर उठ जाता है। तो व्यष्टि का अर्थ है ना, जो एक को लेकर के चले, एक ही तक केंद्रित है, उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, अपने परिवार के अलावा उसे कुछ नहीं दिख रहा। दुनिया कहीं भी जाए, कुछ भी होता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और समष्टि में सारी दुनिया उसे अपनी नजर आती है। तो कलिकाल में व्यष्टि है, एक की दृष्टि व्यष्टि की ओर भाग रही है, यानी सिर्फ अपने अपने के लिए भाग रही है, स्वार्थ के लिए भाग रही है। और सतयुग की दृष्टि कैसी है? एक की दृष्टि समष्टि की ओर है, यानी सबके लिए वो चाह रहा है। समष्टि मतलब समग्र, और व्यष्टि मतलब उसका एक पार्ट। जो शब्द हैं जैन सिद्धांत में आते हैं, दो शब्द है, समष्टि और व्यष्टि। हम हैं तो इंडिविजुअल, अकेले, लेकिन अकेले होते हुए भी हम समग्र संसार का चिंतन कर रहे हैं, उनके प्राणियों का, उसमें रहने वाले जीवों का चिंतन कर रहे हैं, उनके दुख से छूटने की भावना कर रहे हैं। तो सबके सुख की हम कामना कर रहे हैं, वो समष्टि कहलाती है। और व्यष्टि मतलब सिर्फ अपने लिए, परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने ही भोग के लिए, इसके अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। ये अंतर सतयुग और कलयुग में है। एक जी, ये जो व्यष्टि और समष्टि की बात है, हाँ, जब आत्मधर्म की बात आती है कि अपने को जानो तो जग को जान जाएंगे, हाँ, उसको इससे कैसे जोड़ें? अच्छा,
12 भावना में एक एकत्व भावना आती है और अन्यत्व भावना आती। क्या अंतर है दोनों में? जो अपने को पा लेता है वह समस्त संसार को पा लेता है, जो समस्त संसार को पा लेता है वह अपने को पा लेता है। दोनों ही रास्ते हैं, पहुंचना एक ही मंजिल में है। अपने को पा लेने का अर्थ है कि सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में मैं वो सुख दुख उस सुख को पा सकूं। तो ये हो गया, जब हम अपने को पा लेते हैं तो हम किसी को कोई बाधा ही नहीं पहुंचाते हैं, सबके लिए अभय। जब व्यक्ति आत्मा में स्थिर हो जाता है तो ना हिलता है ना डुलता है, तो किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, वह एकदम निस्वार्थ हो जाता है। लेकिन जब समस्त के लिए भावना भाता है तो भी वो निस्वार्थ हो जाएगा। गलती कहाँ होती है? आप ये कहते कि मैं सबका कल्याण के बारे में सोच रहा हूँ, वो सबका कल्याण नहीं होता है, चंद लोगों का कल्याण होता है, तो उसका नाम मोह है। और एक में अपनी आत्मा को पाना अथवा समस्त संसार को पाना, उसका नाम मोक्ष है। अपनी आत्मा को पाना यानी किसी से वो पक्षपात नहीं करेगा, किसी को दुखी नहीं करेगा, 24 घंटा जीवन भर अपनी आत्मा के स्वभाव में ही स्थिर रहेगा। जब हम अपने आप से निकल कर के पर की ओर जाते हैं तभी हिंसा होती है, राग द्वेष होता है तभी हिंसा होती है। जो अपनी ही आत्मा में राग कर रहा, अपने ज्ञान स्वभाव में बैठा है, वह बाहर के राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ होता है, तो किसी प्रकार का पाप नहीं, किसी प्रकार की हिंसा नहीं, किसी प्रकार का झूठ नहीं, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं, क्योंकि उसे इस आत्मा को छोड़ करके किसी की आकांक्षा ही नहीं, अपने शरीर की भी आकांक्षा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, या तो एकत्व का चिंतन कर लो अथवा अन्यत्व का चिंतन कर लो, दोनों से ही हम अपनी आत्मा तक ही पहुंचेंगे। एकत्व के चिंतन से आत्मा में स्थिरता, और अन्यत्व है जो मैं देख रहा हूँ वो मेरा नहीं है, न वे मेरे हैं, सब मोह का कार्य है, इससे ऊपर उठना है, तो भी हम अपनी आत्मा तक ही पहुंचेंगे। इसी प्रकार इसे लगाना। एक की सृष्टि चला चपला है और एक की सृष्टि कला अचला है। चंचलता को लिए हुए कलयुग की सृष्टि है। संसार जो है बड़ा चंचल है, वहीं भागते रहता है, एक को छोड़ करके दूसरे को चाहता है, फिर दूसरा मिलता है तीसरे को चाहता है, तीसरी मिलने पर चौथी वस्तु चाहता है। उसकी चाह ही समाप्त नहीं होती, वो लगा रहता है, भागते रहता है। तो चपल होता है, कहीं स्थिर नहीं होता है, शांत नहीं होता है। ऐसी है ना, पहले छोटी कार थी, अब बड़ी चाहिए, बड़ी आ गई, अब लग्जरी चाहिए, उससे भी बड़ी चाहिए। पहले छोटे सा मकान था, अब कोठी चाहिए, फिर बड़ी कोठी, फिर पॉश एरिया में चाहिए। कभी समाप्त हुई आपकी चाह? जो चपल दृष्टि होती है वो हमेशा भागती ही रहती, संतुष्ट नहीं होती है। तो जो कलयुग की दृष्टि चला चपला है, और एक की सृष्टि मतलब सतयुग की सृष्टि कला अचला है, स्थिर है। एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त शव है। कलिकाल का जीवन कैसा है? मुर्दे की भांति। मृतक से मतलब मुर्दा, कांति से रहित, कांति मुक्त मतलब कोई उसमें कांति नहीं है, शव है, मुर्दा है। और एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त शिव है। इंद्रियों के विषयों के पीछे भागने वाला शव की भांति हो जाता है, मुर्दे की भांति हो जाता है, निढाल हो जाता है, पड़ा रहता है। और जो सत्य की ओर चाह रखता है वो कांति से युक्त होता है, वह अमृत का झरना है, वहाँ पे हमेशा वह चमकते रहता है। तो शव में आग लगाना होगा और शिव में राग जगाना होगा। यानी जो बाहर की वृत्ति बनी हुई है, भागने की, इंद्रियों के विषयों की जो लोलुपता बनी हुई है, उसमें आग लगाना होगा, यानी उसे नष्ट करना होगा, और शिव में राग जगाना होगा। अभी किस में राग है आपका? किसका राग है? शिव में। शिव मतलब सिद्ध परमेष्टि। शिव मतलब कौन? वो शुद्ध आत्मा, सिद्ध परमेष्टि, शांत आत्मा, प्रशांत आत्मा, सुख को पैदा करने वाली। शिव का अर्थ होता है कल्याण। नहीं तो शिव से और कहीं ना चले जाना आप लोग। हाँ, शिव से और कहीं नहीं भटक जाना। शिव से मतलब कल्याण, वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी,
और मोक्ष रूपी स्थान, वह शिव में राग जगाना होगा। और हम गारंटी से कह सकते हैं किसी का शिव में राग नहीं है। कितने लोगों को मोक्ष जाना है? चलो भी पूछ लेते। कुछ नहीं मिलेगा, ना पत्नी, ना भाई, ना पति, ना खाना, ना पीना, ना गहने, ना जेवर, ना शरीर। ऐसी जगह जाकर के क्या करेंगे बोले? ना टीवी, ना बीवी, ना खाना, ना कुछ भी तो नहीं है आखिर। हाँ, ना मोबाइल, ना घूमना, ना फिरना, ना एंजॉयमेंट भी कुछ नहीं है। बैठे रहो एक जैसे निठल्ले बन करके, निकम्मे बन करके। सिद्ध भगवान को कहना 8 गुना सिद्ध गुना निकम्मा। एक ही जगह बैठना, कब तक बैठना है? अनंत काल के लिए। अरे बोर नहीं हो जाते सिद्ध भगवान? एक ही जगह बैठे बैठे बोर तो हो जाते होंगे। ये प्रश्न आएगा ना, क्या करेंगे जा करके? सही कह रहे हैं, किसी को शिव नहीं बनना है, एक्सेप्शन को छोड़ करके। किसी को मोक्ष नहीं चाहना है, चाह नहीं है। सबकी चाह स्वर्ग की है, अधिकांश लोगों की। स्वर्गीय सुख का वैभव चाहिए सबको, नहीं चाहिए? गलत तो नहीं? सबको हाँ स्वर्गीय सुख, अप्सराएं हैं, खाना है, पीना है, घूमना है, यान है, विमान है, अच्छे अच्छे दृश्य है, सुंदर शरीर है। अब वहां पे शरीर ही नहीं है तो काहे का सुख? ये प्रश्न उठता है, कई लोगों के मन में उठता है। इस कारण वो बोलते महाराज जी हमको तो जाना ही नहीं मोक्ष वगैरह, वहां तो बोर हो जाएंगे, कुछ लेना देना नहीं वहां पे। क्या मतलब बैठे बैठे? हम यहाँ 1 घंटा नहीं बैठ सकते? अच्छा, जितने लोग शिव बनना चाहते हैं, शिव पद को पाना चाहते हैं, हम कहते हैं 1 घंटा आप शांति से बैठो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जानना और देखना है जो सिद्ध परमेष्टि करते हैं। जो हो रहा है उसे जाने, जो घट रहा है उसे देखे। ना राग करना है, ना द्वेष करना है, न परिवार, न बच्चे, न भोजन, न शरीर, न सुंदरता, न कुरूपता, कुछ नहीं करना। बैठ सकते हो 1 घंटा, एक्सपेरिमेंट करके देखो। पगला जाएंगे लोग आधे तो। अरे महाराज जी वो बैठा नहीं जाएगा, आधा 1 घंटा तो बहुत होता है ना। यदि शिव बनना चाहते तो शांति से बैठो ना, 1 घंटा बैठ करके देखो तो सही कैसा लगता है। अच्छा 10 मिनट में नहीं चलेगा क्या? क्यों? 50 मिनट क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। कहने का मतलब है संसारी व्यक्ति कोई ना कोई साथ चाहता है, कोई ना कोई इसे चाहिए। अकेला तो वो पागल जैसा हो जाएगा। जब यहाँ पागल हो जाएंगे तो शिव बनना कहाँ चाह रहे हैं आप? वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, याद रखना। शरीर भी नहीं, अपना भी शरीर नहीं, दूसरे का तो छोड़ दो। क्या करोगे ऐसे शिव बन करके? इस कारण 90% लोग नहीं जाना चाहते। अंदर की बात बता रहे हैं। हाँ, रटा रटाए बोल जाते हैं मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामी ति स्वाहा, लेकिन मोक्ष फल किसी को नहीं चाहिए। सबको स्वर्गीय सुख चाहिए अथवा श्रेष्ठी का सुख चाहिए। बड़ा राजा बन जाऊं, बड़ा इंद्र बन जाऊं, बड़ा वैभव मिल जाए, बड़ी गाड़ियां मिल जाए, बड़ा धन संपदा का मैं मालिक बन जाऊं, यही चाहता है ना। सब झूठी पूजा है आप लोगों की, मिथ्या पूजा है, दिखावटी पूजा है। पढ़ तो लो, रटा रटा ही बोल दिया करो कभी कभी। बिल्कुल फैक्ट कह रहे हैं ना। जाना चाहते हो मोक्ष? कई लोग नहीं जाना चाहते, घबरा जाते हैं मोक्ष के नाम से। उनके मन में प्रश्न उठा, धीरे से सोचते आखिर वहां होता क्या, ये तो बताओ। ये भी नहीं, वो भी नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, घूमना नहीं, सोना नहीं, एंजॉय नहीं करना, टीवी नहीं देखना, बात नहीं करना, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, सोना नहीं, फिर करना क्या? क्या करना है? हाथ पर हाथ रख करके बैठना। हाथ भी नहीं है वहां तो, सिर्फ आत्मा अकेले है। हाथ पे हाथ तो तब रखोगे जब शरीर होगा, तो वहां तो हाथ पैर भी नहीं है। फिर हाँ बोले समझ में नहीं आता वो होता क्या है वहां पे। क्यों ये सब आता समझ में? क्या होता है शिव पद में, मोक्ष पद में क्या होता है? हाँ, अनंत सुख। अब यही बात है, नहीं कहा गया है अनंत सुख, लेकिन विश्वास नहीं होता। जब यही नहीं तो काहे का सुख है वहां पर? सब कहते हैं, हम यही तो कह रहे हैं, सब कहते हैं, लेकिन अंदर से विश्वास पता नहीं, कुछ तो भी होता होगा। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं तो चलो अपन भी बोल ही देते हैं। मोक्ष फल प्राप्त है, अनर्घ पद प्राप्त है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। बाद में बोलो कि हाँ अगले भाव अच्छी जगह जन्म होना चाहिए।
सब झूठ मूठ की पूजा है, झूठ मूठ का व्याख्यान है, झूठ मूठ का। मंत्री जी ऐसी है ना, जाना चाहते हैं मोक्ष? मिल जाए तो क्या बुरा है। कपड़े उतर जाएंगे, कपड़े उतर जाएंगे। बहुत कुछ छूट जाएगा, जो है, जो जोड़ करके रखा वो भी चला जाएगा। हाँ। कुछ तो भी भाव है, भाव नहीं है पढ़ा पढ़ाया लिखा वो लिखाया बोलते हैं। अभी अंदर से यदि हम आपसे कहें आज सही जाकर के सोचना आधा घंटे तक, हम वास्तव में मोक्ष जाना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, कि रटा रटाए बोल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो व्यक्ति घबरा जाएगा, आधे से ज़्यादा लोग तो घबरा जाएंगे, हाँ बात तो सही कही जा रही है, कुछ तो है नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं है ना वहाँ पर, बहुत कुछ। अच्छा एक उदाहरण दे देते जल्दी से, बहुत बात अब भी समझ में आ जाएगी। अच्छा बीमार बन करके दवाई खा करके स्वस्थ होना अच्छा रहता है कि बीमार ही नहीं पड़ना ज़्यादा अच्छा है? हाँ हाँ, बुखार आने पर मेडिसिन खा करके स्वस्थ होना ज़्यादा बेटर है कि बुखार ही ना आए? हाँ, बुखार ही ना आए तो वो अच्छा है ना, वही अच्छा है ना। तो एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ किसी प्रकार की वेदना ही नहीं, बीमारी नहीं होती है। संसार में क्या होता है, हम पहले दुख पैदा करते हैं, फिर उसको प्रतिकार करते हैं, फिर उसे सुख मानते हैं। भूख लगी है, पेट भर भोजन किया, अब सुखी हो गया। प्यास लगी है, पानी पिया ठंडा, सुखी हो गया। ठंड लग रही है, कपड़े पहना, सुखी हो गया। काम वासना की इच्छा पैदा हुई, आकुलता पैदा हुई, विषयों को भोगा, सुखी हो गया। गर्मी लग रही है, एसी में बैठा, मैं सुखी हुआ, सुखी नहीं हुआ। हर जगह बीमारी पहले आई थी, फिर उसकी दवाई खाई, फिर दवाई खाने के पश्चात जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था वो 97 आ गया। हाँ अब अच्छा लग रहा है। सुख नहीं है संसार में, वस्तु का, इंद्रियों का, व्यक्ति का, भोजन का, पान का, कपड़ों का, लत्ते का सुख नहीं है, वो तो दवाई है। यदि आप बुखार के बाद दवाई खा करके स्वस्थ होने पर सुखी मानते हो तो फिर आप सोचोगे स्वर्गीय वैभव मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन एक वो स्थिति भी होती जहाँ व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता, यानी शिव पद में कोई आकुलता ही नहीं होती है। और सारा दुख जो है वो आकुलता का है, विकल्प का दुख है। शरीर ही नहीं है तो भूख प्यास ही नहीं, ठंडी गर्मी की वेदना ही नहीं, इंद्रियां ही नहीं है, कुछ नहीं है तो उसको पूर्ण उसके विषयों की चाह ही नहीं। तो उनके पास कोई कारण ही मौजूद नहीं होते जिससे उन्हें दुख पैदा होता है। संसारी व्यक्ति के पास हमेशा कारण मौजूद होते हैं, तो पहले वह दुख पैदा करता है, फिर दुख के प्रतिकार के लिए वह वस्तु का उपभोग करता है और सोचता है कि मैं सुखी हो गया, है ना। तो शरीर को पाकर के, इंद्रियों को पाकर के, विषयों को पाकर के यदि हम सुख खोज रहे हैं तो कैसा है वो, ठीक वैसा ही है। बुखार में हम दवाई खा करके जब बुखार उतर जाता है तो सुखी महसूस करते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, जाना चाहते हो मोक्ष? अरे निर्विकल्पता का सुख अपने आप में सबसे बड़ा सुख होता है। आगे चलो, समझी बात बेटा? अच्छा श्री पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आई? क्या समझ में आ गया? तो शव में आग लगाना होगा, शिव में राग जगाना होगा। राग पैदा हो जाएगा सिद्ध भगवान से। राग करने के लिए कोई चाहिए तो, अब ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं। हाँ फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो हम राग किससे करें, किससे हम चाहें? जिसे आज तक चाहा है उससे ऊपर उठना है और कुछ नहीं करना है। जो आज तक करते आए हैं उससे ऊपर उठना और कुछ नहीं करना। चलो आगे, पेज नंबर 85। ना समझती समझी बात माँ, उलझी थी अब सुलझी माँ। अब पीने को जल तत्व की अपेक्षा नहीं, अब जीने को बल सत्व की अपेक्षा नहीं। टूटा फूटा फटा हुआ यह जीवन जुड़ जाए बस किसी तरह शाश्वत सत से, सातत्य चित्त से बेजोड़ बन जाए बस। अब सीने को सुई सूत्र की अपेक्षा नहीं।
क्या कहा जा रहा है? ना समझ थी, आज बात समझ में आ गई। ना समझ थे ना अपन सभी लोग। अब शिव में राग जगाने की बात कही तो आज बात समझ में आ रही है। उलझी थी अब सुलझी माँ, अब पीने को जल तत्व की अपेक्षा नहीं। अब यह आकांक्षा नहीं कि मुझे ये खाने मिल जाए, पीने मिल जाए, मेरी प्यास इससे शांत हो जाए। अब जीने को बल सत्व की अपेक्षा नहीं है। अब मुझे ये शक्ति चाहिए, सत्व चाहिए, बल चाहिए, इसकी भी आवश्यकता क्यों? क्योंकि शरीर ही नहीं है। टूटा फूटा फटा हुआ यह जीवन जुड़ जाए बस किसी तरह। अभी तक का जीवन कैसा है? टूटा है, फूटा है, फटा हुआ है, फटे बांस की भांति। नहीं, कैसा सबका जीवन? संसारी व्यक्ति का जीवन टूटा फूटा है। टूटा फूटा घड़ा होता है, पात्र होता है, अथवा फटा हुआ है। बोले अभी तक का जीवन तो बिल्कुल ऐसा ही है। जुड़ जाए बस किसी तरह। किससे जुड़ जाए? शाश्वत सत्य से जुड़ जाए। जो एक बार मिले, एक बार प्राप्त हो तो कभी न छूटे, कभी नष्ट न होने पाए। बस यही आकांक्षा, यही भावना है भीतर से मेरी। शाश्वत सत से, सातत्य चित्त से। सातत्य यानी जो हमेशा से चला हुआ रहा मेरा चित्त, मेरी आत्मा, मेरी चेतना। अभी हमारा राग किससे हो जानते हो? उस चेतना में उठने वाले द्वेष आदि परिणाम से, क्रोध आदि भाव से, ईर्ष्या आदि भाव से, भय आदि भाव से, क्योंकि हम उसी से ग्रसित रहते हैं। उस शुद्ध चेतना कैसे को आज तक नहीं चाहा। थोड़ी बात गहरी है, हो सकता है गहरी सी लगे लोगों को, गहरी लग रही होगी। कौन सा चित्त चाहिए? बाहर वाला नहीं, भीतर वाला चित्त, जो बाहर से प्रभावित ना हो, अपने में ही रहे। वह शुद्ध चित्त मतलब शुद्ध चेतना। उस चेतना में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, कोई राग नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई मान नहीं, कोई अहम नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई मायाचारी नहीं। वह सातत्य जो चला आ रहा है अनादिकाल से और जो हमेशा रहेगा, वह चित्त, एकमात्र चित्त, एकमात्र वह चेतना। अभी तो चेतना कैसी है? सबकी दूषित है ना? कर्म के कारण क्रोधादि कषायों से ग्रसित है। 24 घंटे में एक समय भी ऐसा नहीं जाता होगा जब हम कषाय से रहित होते हैं। या तो क्रोध करता है व्यक्ति, अथवा अहम मान करने लगता है, अथवा छल कपट मायाचारी करता है, अथवा लालच लोभ करता है। इन्हीं चारों के इर्द गिर्द घूमते रहता है, इन चारों से ऊपर उठ ही नहीं पाता। तो बोले ये कौन उठेगा? पूर्ण रूप से तो भगवान उठेंगे, लेकिन जो बुद्धि पूर्वक हम क्रोध आदि कषाय कर रहे हैं, अहम का भाव जानबूझ करके पैदा कर रहे हैं, वो लोभ लालच का, ईर्ष्या का, मायाचारी का, कम से कम हम उसे तो कंट्रोल करना सीख लें। नहीं समझ में आ रही बात? तो ऐसा यदि पुरुषार्थ हमने किया तो वो कहलाएगा उस शुद्ध चेतना से मेरा जुड़ाव हो रहा है। बेजोड़ बन जाए बस अब सीने को सुई सूत्र की अपेक्षा नहीं। सुई सूत्र से मतलब धागा। अब सीने के लिए, जोड़ने के लिए अन्य कोई सुई धागा की आवश्यकता नहीं है। बस कैसा मेरा चित्त हो जाए, उस शिव पद में रहने वाला जो शुद्ध चित्त होता है, शुद्ध चेतना होती है, कषायों से रहित चेतना होती है, वो भाव हमारा हो जाए। थोड़ी ऊंची बात तो नहीं लग रही? क्यों? उसे कैसे लगाना? जो दिन भर हम लोग कषायों से प्रभावित होकर के अपने परिणाम को बिगाड़ते रहते हैं, भाव इधर उधर के पैदा करते रहते हैं, उससे रहित अवस्था यानी शांत अवस्था, कीप क्वाइट अवस्था, समता का परिणाम, कोई टेंशन नहीं। वो आनंद कैसा रहता है? जब हमारे मन में कोई विकल्प ही ना हो, न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है, न सुनना है, न कहना है, बस शांति से बैठ रहे हैं। फुर्सत ही नहीं मिलती होगी शांति से बैठने की कभी आप लोगों को।
हाँ, हमेशा व्यस्त रहता है, उलझा रहता है किसी ना किसी में, नहीं, घर गृहस्थी में उलझा रहेगा, दुकानदारी में रहेगा, टीवी मोबाइल में उलझा रहेगा। उससे कहा जाए सबको छोड़ करके 5 मिनट के लिए शांति से बैठो तो सही, नहीं बैठते ना, बैठ ही नहीं पाओगे। यानी कोई दुर्भाव ही पैदा ना हो रहा हमारे में, सिर्फ वह चेतना जो जान रही है और देख रही है, ज्ञाता दृष्टा का वो भाव, साक्षी भाव। जैसे ही हम जानने से ऊपर बढ़ जाते हैं, या तो हम राग करते हैं अथवा विकल्प। जैसे ये पेंसिल को पेंसिल के रूप में देख लिया, अब बड़ी अच्छी लग रही है तो राग का भाव हो गया, ठीक सी नहीं लग रही है द्वेष का भाव हो गया। और जानने का भाव सिर्फ पेंसिल है, ना अच्छा ना बुरा का भाव। कैसा भाव होता है अभी? पहले तो जाना ही जाएगा, फिर जानने के बाद एक कदम और आगे बढ़ जाता है, ये तो अच्छे की कल्पना करता है अथवा बुरे की, शत्रु है अथवा ये मेरा मित्र है, अच्छे से बिहेव नहीं करता मुझसे, अच्छे से बात नहीं करता, तो शत्रु की कल्पना पैदा हो जाती। ये बहुत ध्यान रखता है मेरा, मित्र की कल्पना हो गई, उसको चाहने की कामना पैदा हो गई, अथवा उससे घृणा की कामना पैदा हो गई। तो न्यूट्रल साम्य भाव मतलब एकदम न्यूट्रलिटी, एकदम न्यूट्रल, एकदम बैलेंस, ना इधर ना उधर। कभी ऐसा होता है जीवन में, कभी ऐसे क्षण आते हैं जब किसी प्रकार का राग ही भी नहीं, द्वेष भी नहीं, शांत से जो हो रहा है सो होने दो। बाउंसर तो नहीं जा रही, नहीं तो हम समझा जा रहे हैं और आप के लिए उछल करके जा रही, बहुत दूर से चले जा रही है। हाँ, सब एकदम शांत हो गए हैं क्या? निर्विकल्प हो गए हैं, ध्यान में बैठ गए कैसे? हाँ, हाँ, ज्यादा गहराई की बात कर रहे हैं? नहीं, उसका आनंद लेकर के देखो। जल तत्व और बल तत्व से क्या आशय लगा? अच्छा, जल तत्व और यानी जल से मतलब जो जड़ है, आज तक मैंने जड़ को ही चाहा है। खाना पीना, कपड़े लत्ते, सोना चांदी, घर मकान, घोड़ा गाड़ी, ये जड़ को ही तो आकांक्षा की है आज तक, जीवन भर क्या किया? जल से, तो जल तो एग्जाम्पल है, मुझे अब जल की आवश्यकता नहीं है। जैसे मछली के लिए कहा गया था, वो प्यास बुझाने के लिए मछली कह रही है कि अब मुझे जल तत्व की भी आवश्यकता नहीं है अपने शरीर को सुखी करने के लिए, क्योंकि मेरी दृष्टि अब आत्मा की ओर आ गई, तो जल आदि से भी कुछ लेना देना नहीं, यानी उस मैटर पुद्गल से कुछ लेना देना नहीं। अभी तक सबकी भाग दौड़ कहाँ है? जड़ वस्तु तक ही तो होती है। आपको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे पेन चाहिए, सब अच्छी अच्छी वस्तुएं ही तो चाहिए होती है, और क्या होता है? तो जल तत्व यानी वो जड़ तत्व की ही आकांक्षा अभी तक बनी। तो बोले अब मुझे ये फालतू की बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, और न ही मेरा शरीर ऐसा हो जाए, बल सत्व, मेरा शरीर अच्छा बन जाए, हृष्ट बन जाए, पुष्ट बन जाए, ऐसा हो जाए, सुंदर बन जाए, कुरूप बन जाए, गोरा हो जाए, काला हो जाए, इसकी भी आकांक्षा नहीं, क्योंकि मुझे शरीर ही नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मा की आकांक्षा है। थोड़ा गहरा विषय है, समझो तो सही। आज तक क्या चाहा है? हर व्यक्ति की चाह आज तक पुद्गल की है, जड़ की है, और उससे सुख मिलना होता, तृप्ति मिलनी होती, संतुष्टि मिलनी होती, तो बहुत सारे लोगों को तो मिली गई होती। चलो सबको ना सही, जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारा पैसा है, धन है, प्रॉपर्टी है, सोना है, चांदियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बाहरी वैभव में कोई भी कमी नहीं, कम से कम वो तो बड़ा आनंद में नजर आता नहीं? नजर आता। सबसे बड़ा अमीर आदमी मुकेश अंबानी इंडिया का, सबसे खुश होगा ना? सबसे सुखी होगा कि नहीं? वो भारत का, इंडिया का नहीं है? तो चलो आप सुखी होंगे, आप उतना नहीं चाह रहे हैं, आप तो सुखी होंगे। आपने सोचा था एक फ्लैट चाहिए तो एक फ्लैट आ गया, एक कोठी चाहिए तो एक गाड़ी, नहीं। चलो जिसके पास किराए का मकान है वो तो सुखी होगा, जिसके पास किराए का तो उसको अपना चाहिए, जिसके पास अपना उसको बड़ा चाहिए, जिसके पास बड़ा है उसको आलीशान कोठी चाहिए, जिसके पास वो भी है उसको और अच्छा चाहिए। परेशानी कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, उसे समझिए। हमने अपने सुख की परिभाषाएं जो बना करके रखी हैं वस्तुओं में खोजने को लेकर के बना करके रखी।
जब भी मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा, इतनी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तब मैं बहुत आनंद से भर उठूंगा। और उसमें कभी आनंद आ नहीं सकता, क्योंकि तृप्ति कभी होगी नहीं। अग्नि में जितना भी मिट्टी तेल डालो, घी डालोगे, बुझेगी नहीं, वो और बढ़ेगी, हाँ, बुझ जाएगी। जलती हुई अग्नि में जितना घी डालोगे, सोचा करता था भोगों से मिट जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है मानो पावक में ही घी डाला। क्या कहा? यही बात कही जा रही है। आप क्या सोचते थे? जब एक घर हो जाएगा, एक गाड़ी हो जाएगी, एक कार हो जाएगी, एक प्रॉपर्टी हो जाएगी, 1 CR का बैंक बैलेंस हो जाएगा, एक प्लॉट एक्स्ट्रा हो जाएगा, तब तो मैं अच्छे से सुखी रह जाऊंगा, ये सोचते हैं। सबकी चाह, जो मीडियम क्लास के हैं, सबकी चाह इतनी ही रहती है, इससे ज़्यादा तो नहीं रहती। एक अच्छी सी लग्जरी कार चाहिए, एक अच्छा सा घर चाहिए खुद का, एक ऑफिस चाहिए, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी चाहिए, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस चाहिए। तो इतना तो बहुत लोगों ने कमा लिया होगा, नहीं कमा लिया होगा? क्यों अबे जी, इतना तो कमा लिया होगा लोगों ने, बहुत इतना तो होगा ना, सबके पास अमित जी होगा ना, इतना तो खुश हो गए होंगे, सुखी है ना, बढ़िया। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं सुखी? क्योंकि हमने वस्तुओं को सुख का कारण माना, और वस्तुओं से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, होती तो हमारे अंदर से ही है। आज इतनी चाह था, मिल गई, अब चाह और बढ़ गई, आकुलता और बढ़ गई, तो सुख कहाँ मिला? नहीं मिला। बस परेशानी ये हो रही कि हम जो हैं संसारी व्यक्ति, बाहर उसे खोजने की कोशिश कर रहा है, वस्तुओं में, धन वैभव में, और जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले आचार्य परमेष्ठी हैं, उसे वस्तुओं में नहीं खोज रहे हैं, उसे अपने भीतर खोज रहे हैं, क्योंकि वो तो पराश्रित है। जो भी पराश्रित रहेगा वो छूटने वाला है, नष्ट होने वाला है। वो कम पड़ जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे, वो चोरी हो जाएगा तो हम परेशान हो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो परेशान रहेंगे। लेकिन जब स्वाश्रित रहेगा उसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो हमसे दूर है ही नहीं, हमारे ही भीतर है। और जो हमारे भीतर है कभी हमसे अलग हो नहीं सकता, कभी नष्ट नहीं हो सकता है। बस अंतर यही है और कहीं नहीं है, और अंतर यही है, यही है और यही है। तो जो गुरु होते हैं आचार्य परमेष्ठी, वो बाहर वस्तुओं में नहीं, वैभव में नहीं, वो अपनी आत्मा में खोज रहे हैं स्वाश्रित। तो कभी भी सुखी होने के लिए हम पराश्रित ना बने। आप बेटे से सुखी अपने आप को मानते हो, बेटे को कुछ हो जाएगा आपको परेशानी हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप सुखी नहीं रह पाओगे। कोई बेटी से सुखी होता है, अपने आप को मानता, वो दिखता है, उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। कोई बेटे बेटी से, कोई पैसे से, कोई धन से, कोई प्रॉपर्टी से, कोई सोने से, कोई चांदी से, कोई भोजन से, सबकी दौड़ बाहर की है, पर की है, जड़ की है, वस्तु की है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अब जल तत्व की अपेक्षा नहीं, जड़ की अपेक्षा नहीं, न बल सत्व, न ही शरीर की अपेक्षा है, शरीर मेरा सुंदर हो जाए, सब जाए। बोले अब कौन सी अपेक्षा है? बस उस शाश्वत सत से सातत्य चित्त की अपेक्षा लेकर के चल रहा हूं, जो अपना है, स्वाश्रित है, कभी नष्ट नहीं होगा, छूटेगा नहीं, अपने ही ऊपर आधारित है। तो क्या है नहीं छूटता? हमारी आत्मा हमसे नहीं छूटती। और आत्मा में रहने वाला ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, आत्मा में उठने वाला वो राग का, द्वेष का, क्रोध का भाव, वो भी चला जाता है, छूट जाता है। तो वो भी हमारा सुख का स्रोत नहीं है। तो कहाँ अल्टीमेटली कहाँ आना पड़ेगा? हमारी स्वयं की आत्मा में और उसके गुण में, जो ज्ञान दर्शन रूपी गुण है, वही सातत्य चित्त है, शुद्ध चित्त है, वही शिव पद है। शिव पद में और कुछ नहीं होता। वे सिद्ध परमेष्ठी अपनी ही आत्मा में ही लीन रहते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? जैन धर्म के इस रहस्य को पकड़ तो लो। नहीं पकड़ में आ रहा है। विडंबना है ये है कि अधिकांश लोग सोचते हुए नहीं सो रहा। इतने सारे लोग हैं, कभी आपने सोचा कि सुख कहाँ मिलेगा हमें? कभी सोचा? इतनी वर्ष हो गए, इतनी उम्र बीत गई आपकी, कभी ये विचार भी आया? करना तो बहुत दूर की बात है। कितने लोगों के मन में कभी भाव भी आया था? बताओ चला। जो पढ़े लिखे स्वाध्यायशील हैं, जिन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, आया? हाँ, सुना तो है मोक्ष, सुख, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन होता क्या है ये किसी को समझ में नहीं आता। कितने लोगों के मन में आया था? बताओ, थोड़ा हाथ खड़े करो, हम देख तो लें। क्यों नहीं आया? जो हमारा लक्ष्य है उसी के बारे में कोई नहीं सोचता।
त्यागी व्रती भी नहीं सोचते, प्रतिमाधारी भी। विमल जी कभी आया भाव? अरे अभी तुम सोचने की बात कर रहे हैं, चलने की तो बात बाद में होगी। ये भी सोचता भी नहीं है व्यक्ति। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसकी दौड़ पर की ओर है, जड़ की ओर है, बाहर की ओर है, वस्तु की ओर है, परिग्रह की ओर है, विकल्पों की ओर है, परिवार की ओर है, बच्चों की ओर है, भोजन की ओर है। कोई भोजन को चाह रहा है, कोई व्यक्ति को चाह रहा है, कोई अपने शरीर को चाह रहा है, कोई धन पैसा रुपया जमीन जायदाद को चाह रहा है। सबकी चाह जो है बाहर की है, किसी की भी चाह अंदर की नहीं है। बहुत प्योर बात बता रहे हैं, धर्म का जो सार है वो बता रहे हैं। हाँ, ट्रिपल रिफाइंड नहीं, अल्टीमेट है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सब पूजा की पंक्ति पढ़ करके रह जाते हैं, लेकिन उसके हृदय तक बिरले ही पहुंच पाते हैं। ऐसा तो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने वाले बहुत अल्प लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, ये हम कह रहे हैं। तो बेजोड़ बन जाए बस, अब सीने को सुई सूत्र की अपेक्षा नहीं है। इतना ही रखें, टाइम हो गया। कुछ पूछना तो नहीं? अब 85 पेज, 88 तक फर्स्ट खंड है, 88 पेज तक पहला खंड हो जाएगा इस मुख माटी का। पहला अध्याय कहो, पहला चैप्टर कहो, भाग 1 कहो। 4 खंड है। पहला खंड संकर नहीं वर्ण लाभ, अब हो जाएगा पूरा। फिर दूसरा खंड देखेंगे कैसी यात्रा कहाँ तक रहती है, कहाँ हम लोग रहते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।